हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, जीके जीएस की आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ, साथ ही साथ जेई और ग्रुप डी के लिए हम जीके जीएस की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आपको जीके की तैयारी की जाएगी ट्रिक्स के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्लास का हमारा नाम रहने वाला है 2020 जीके जीएस सीरीज़। मतलब कि आपको जो है 20 क्वेश्चन रेगुलर किए करवाए जाएंगे, जिसमें 100% आपके क्वेश्चन वही होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं और अभी तक रिपीट होते आए हैं, और अभी आगे भी जो है आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई ग्रुप डी में जो है 100% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको 100% रिपीट होने वाले हैं। तो पहली क्लास है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। और इसी तरह से अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज की हमारी इस पहली क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी, एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन आपके जो है जीके जीएस से पूछे जाने वाले हैं, जिसमें कि हम डेली आपको 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और 100% आपको यहाँ से 20 में से हर शिफ्ट में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं हम दोस्तों पहला क्वेश्चन जो हमारा जीके जीएस 2020 सीरीज़ का जो है पहला क्वेश्चन आज का हमने लिया है। पहला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? तो देखिए, इसका सही आंसर है 326 ईसा पूर्व में। अलेक्जेंडर मतलब कि हम बोल सकते हैं अलेक्जेंडर सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में जो भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। अब इसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा नोट जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे सिकंदर ने मतलब अलेक्जेंडर सिकंदर ने सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश किया था। देखिए, पूछ लेते हैं कौन से नदी को पार करके जो भारत में प्रवेश किया था, तो सिंधु नदी को। इसके बाद ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सिकंदर झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य करने वाले राजा कौन से राजा से टकराया था, मतलब कि किन से लड़ा था? तो पोरस से लड़ा था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे दिया गया है, इस लड़ाई को हाइडेस्पिस की लड़ाई कहा जाता है। कौन सी? तो जो पोरस से जो सिकंदर ने युद्ध किया था झेलम और चिनाब नदी के बीच में, तो इसमें जो है इसको हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। यह लड़ाई पंजाब के झेलम नदी के किनारे हुई थी। देखिए, पंजाब के झेलम नदी के पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी के किनारे होता है? झेलम नदी के किनारे हुई थी। आगे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि किस लड़ाई में सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था? तो जो है सिकंदर ने जो है हाइडेस्पिस के युद्ध में जो है पोरस को हराया था, और सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। पूछ लिया जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इन्हीं को जो है हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में सरोजनी नायडू ने जो है उल्लेखित किया था। आगे इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा नोट है। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल 1947 से 48 थे। मतलब कि यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना है उसे पाकिस्तान के संस्थापक कहते हैं, और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो 1947 से 48 के बीच में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान के पिता के रूप में, देखिए अब पाकिस्तान के संस्थापक तो मतलब कि पाकिस्तान के पिता के रूप में भी उनको जो है सम्मानित किया जाता है। इसके बाद उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की राजनीतिक एकीकरण की भी मांग की थी, जिसके कारण उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के सर्वश्रेष्ठ राजदूत के रूप में उपाधि दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी? तो सरोजनी नायडू के द्वारा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा लिया गया है। देखिए, महात्मा गांधी के अंतरात्मा रक्षक या हम बोल सकते हैं कॉन्शियंस कीपर, या फिर उसको बोल सकते हैं राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो आप सभी को उम्मीद है कि ये पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी है। इनको ही जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जो है जाना जाता है। अब इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा नोट्स है। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट, तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। बहुत ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के सोसाइटी के जो है संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब कि जीके गोखले जो है इसके सही आंसर है। अब आगे देखिए, गोखले जी मतलब कि जो जीके गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जो है मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना और जो है महात्मा गांधी जो दोनों ही दोस्त थे। अब देखिए, अगर मान के चलिए कि महात्मा गांधी के जब ये गुरु है राजनीतिक गुरु, तो जिन्ना के भी गुरु होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गोखले जो है मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। आगे महात्मा गांधी ने गोखले पर एक किताब लिखी थी। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले पर एक किताब भी लिखी महात्मा गांधी ने, जिसका नाम क्या था? गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। तो सिंपल सी बात है कि आपको अगर ऑप्शन दिखेगा तो गोखले मेरे राजनीतिक गुरु, इनके राजनीतिक गुरु थे, इसलिए जो है आप डायरेक्ट इसको जो है ट्रिक के माध्यम से कौन से जो है लगा सकते कॉन्सेप्ट। आगे देखिए, महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गोखले ने भारत की आत्मा को समझने में मदद की थी। देखिए, भारत में क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, इसको सारी चीज़ों को जो है उससे परिचित होने के लिए यहाँ पर जो है महात्मा गांधी को जो है अफ्रीका से लौटने के बाद यहाँ पर सारी जो है उनको चीज़ें समझाई थी, इसलिए इनको जो है राजनीतिक गुरु कहा जाता है। आगे देखिए, गोखले ने ही महात्मा गांधी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारत आने के लिए प्रेरित किया था। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है किसने प्रेरित किया था महात्मा गांधी को अंग्रेजों से के खिलाफ लड़ने के लिए? तो गोखले जी ने, क्योंकि वही उनके राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों, आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए,
फोर्थ क्वेश्चन हमारा आज का है जीकेजीएस 2020 सीरीज़ का। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को कब वापस लिया था? देखिए सबसे पहली बात है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब इसको वापस कब लिया गया था? तो 1911 में लिया गया था। और इस टाइम पर जो 1911 में थे वो कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। ठीक है, 1911 में जो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था तो उस टाइम कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे उस टाइम पर गवर्नर जनरल। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो बंगाल विभाजन मतलब कर्जन, और मतलब कि 1911 में विभाजन को रद्द किया है, मतलब कि हॉर्डिंग मतलब कि उसको होल्ड पर रख दिया कि नहीं भाई अभी हम इसको विभाजन नहीं कर रहे। तो होल्ड मतलब होल्डिंग, तो 1911 में किया गया था रद्द। आगे, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली भी स्थानांतरित करने की जो घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई थी, इस घोषणा को भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में 2022 में जो CBT 1 हुआ था आपका, तो उसमें भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि देखिए यहाँ पर आपका जो है 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। ठीक है, कब? दिल्ली कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तो तापीय विद्युत का। देखिए तापीय विद्युत का जो है सबसे ज़्यादा हिस्सा है भारत में बिजली उत्पादन करने का। आगे, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जो है इसकी जो है सबसे ज़्यादा खान पाई जाती है हीरे की। आगे दिया देखिए एक्स्ट्रा नोट, तो मध्य प्रदेश राज्य में केवल हीरे की खान है, मतलब कि मध्य प्रदेश राज्य में ही केवल हीरे की खान है, वो भी पन्ना जिले में। आगे, भारत में अधिकांश सोने के भंडार कर्नाटक में। देखिए सोने के लिए अगर बात करेंगे तो कर्नाटक में है, हीरे के लिए बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में। और अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जो है इसके मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत किस नदी को बांधकर उपयोग में लाया गया है? तो देखिए हीराकुंड की जब बात करेंगे तो महानदी। तो देखिए इसको लॉजिक को आप याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए जब किसी के पास हीरा रहेगा तो वो इंसान महान बन जाएगा, मतलब महान मतलब कि बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा, मतलब बहुत अमीर बन जाएगा। तो हीरा महान, तो बस इसको याद रख सकते हो। महानदी इसका जो है सही आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट, हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। तो देखिए उड़ीसा में स्थित है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि उड़ीसा में कैसे याद रखेंगे? तो देखिए हीरा, अब कोई भी इंसान जिसको भी हीरा मिलेगा तो वो एक जगह नहीं रुकेगा, वो तो भैया उड़ जाएगा, मतलब कि हीरा लेके उड़ गया, मतलब फरार हो गया। तो हीरा मतलब कि लेके उड़ा, तो उड़ीसा, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में। आगे, यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा बांध है। ठीक है, महानदी पर है तो महान जो इंसान हो सबसे लंबे है, मतलब कि इस तरह से याद रखिएगा, सबसे लंबा बांध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। देखिए जो है हीराकुंड बांध को ही जो सबसे लंबा बांध है दुनिया का, तो उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यह महानदी पर बना है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे दोस्तों 8वां क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में? तो नेवेली मतलब कि तमिलनाडु में। देखिए आप ध्यान रखिएगा, आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए नेवेली मतलब कि नई नवेली मतलब कि कोई भी दुल्हन होती है तो उनसे क्या होता है कि जो रिश्तेदार होते हैं वो मिलना चाहते हैं कि हाँ भैया हमें मिलना है हमारी नवेली दुल्हन से। इस तरह से आप लॉजिकली याद रख सकते हैं, थोड़ा इसको ट्रिकी माध्यम से। आगे दे रखा है, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो देखिए कृत्रिम बंदरगाह दिया है, मतलब कि यहाँ पर जो है चेन्नई में जो है पूरी तट पर जो है स्थित है। अब इससे रिलेटेड देखिए आगे यहाँ पर हमारे पास पूरा हमने जो है इसको नक्शा लिया गया है, जिसमें मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि टोटल अगर बात करें तो 13 पोर्ट है भारत में, 13 बंदरगाह है। ये देखिए ये है पूर्वी स्थान, और ये है दक्षिणी इधर, और इधर ये पश्चिमी। तो पूर्व इधर, ये पश्चिमी, ये नीचे दक्षिण। तो अगर पूर्व से चलेंगे तो हम तो देखिए कलकत्ता है, पारादीप है, पारादीप उड़ीसा में है, देखिए दीप लेके उड़ी, इस तरह से कलकत्ता इधर है, फिर विशाखापट्टनम है पूर्वी में, फिर चेन्नई भी ये कृत्रिम है, तो ये चेन्नई पूर्व में है। इधर नीचे दक्षिण में बोलेंगे तो तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, कोचिन इधर पश्चिम दक्षिण में आ गया, फिर मैंगलोर कर्नाटक में है, मार्गो गोवा में है, फिर मुंबई JNPT मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो ये जो है मुंबई में है। इसके बाद कांडला जो है गुजरात में है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 10वां, भारतवर्ष में STD सेवा कब शुरू की गई थी? तो देखिए STD सेवा जो शुरू की गई थी वो 1960 में की गई थी। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नोट है, देखिए 25 नवंबर 1960 को पहली बार STD सेवा शुरू हुई थी, जब कानपुर से लखनऊ के बीच इस सर्विस के तहत पहला कॉल लगाया गया था। देखिए पूछ लिया जाता कि कौन से स्टेशन के बीच में, मतलब कि कौन से जो है सिटीज़ के बीच में मतलब जो है पहली STD सेवा शुरू की गई थी, तो 1960 में कानपुर से लखनऊ के बीच में। आगे देखिए दोस्तों दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ से संविधान से रिलेटेड। देखिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? तो देखिए अध्यक्ष को अगर छोड़ देंगे तो 6 सदस्य है, और अध्यक्ष को अगर मिला लेंगे तो 7 सदस्य है। तो अध्यक्ष को मिलाकर के बात किए मतलब टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अब आगे एक्स्ट्रा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा
संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के स्थायी मतलब परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद संविधान सभा के टेम्परेरी जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मतलब कि 9 और 10 तारीख के लिए ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 2 दिन के लिए मतलब टेम्परेरी। उसके बाद 11 दिसंबर से जो है परमानेंट मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बना दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। उसके बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया था। कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। मतलब कि 24 जनवरी 1950 को लास्ट जो है बैठक बना दी। उसके बाद 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हो चुका था। आगे देखिए, संविधान सभा को भारत का संविधान लिखने के लिए चुना गया था। नाम से ही है संविधान सभा को किस लिए चुना गया था? तो भारत का संविधान बनाने के लिए या लिखने के लिए। आगे दिया गया, देखिए संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए 22 समितियां बनाई थी। टोटल कितनी समितियां बनाई थी? तो 22 समितियां बनाई थी। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 299। आगे दे रखा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे दिया गया है, देखिए संविधान सभा में प्रस्तावना का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। देखिए 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना का जो है विचार दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो आप सभी को पता है समुद्र में नमक पाया जाता है। नमक मतलब कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड मतलब कि आपका जो है Na मतलब कि सोडियम, तो सोडियम मतलब कि नमक में सोडियम जो है मात्रा ज़्यादा होती है, तो सोडियम सबसे ज़्यादा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है समुद्री जल में। आगे क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, देखिए 13वां क्वेश्चन है, किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंधन के रूप में है के ऊपर है? मतलब कि आपातकालीन से संबंधित। देखिए जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उसी का प्रभाव जो है आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। मतलब कि जो आपातकालीन की अगर बात करें तो जर्मनी से लिया गया, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस संविधान के मुताबिक मतलब कि जर्मनी का वाइमर संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति घोषित करने की अधिकार है। मतलब आपातकालीन का जो हमने सोर्स लिया गया है हमारे लिए जर्मनी का संविधान है। इसके बाद देखिए भारत में टोटल 3 प्रकार के आपातकाल का जो है प्रावधान है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में 3 बार अभी तक लग चुका है भारत में, 1962, 1971 और 1975 में। उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगाया जाता है 356 अनुच्छेद के तहत। इसके बाद वित्तीय आपातकाल 360 जो कि एक भी बार मतलब कि यहाँ पर भारत में लागू नहीं हुआ है। तो देखिए 352, उसके बाद 4 का डिफरेंस लेकर 356, फिर उसके बाद 4 का डिफरेंस लेकर 360 अनुच्छेद। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, देखिए भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई है? तो देखिए बलशाली केंद्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है कनाडा से लिया गया है। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नोट्स है। तो मानव अधिकारों की सुरक्षा भी कनाडा से ही लिया गया है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को बनाया जाता है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर 15वां क्वेश्चन हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो ये अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की जो निर्माण हुआ तो उसकी निर्मित संसदीय कानून बनाकर की गई है। ठीक है, संसदीय कानून बनाकर गई है। आप सभी को पता है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है उसमें जो है सारे संसद वगैरह कुछ जो है इसमें होते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारे लिए, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। वर्तमान महानिदेशक इसके जो है नरेंद्र कुमार संतोषी है। इस तरह से आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन एक और दिया गया, देखिए किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के धारणा को अपनाया है? तो आयरलैंड। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किन संविधान से जो है स्रोत से लिया गया है? तो आयरलैंड से। एक्स्ट्रा नोट्स है, देखिए आयरिश मतलब कि आयरलैंड संविधान से 3 सिद्धांत या कानून उधार लिए गए हैं। यह है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रणाली और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 विशेषज्ञों का नामांकन। मतलब कि 3 कौन कौन से है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का चुनाव क्या जो है अनुपातिक प्रणाली मतलब कि रेशियो सिस्टम, और तीसरा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए जो 12 सदस्यों को जो नामांकित किया जाता है वो जो है यहाँ पर से ही आयरलैंड से ही लिया गया है। आगे दोस्तों दे रखा है 17वां क्वेश्चन,
भारतीय प्रायद्वीपों में उष्णकटिबंधीय सालवन कहाँ पाए जाते हैं? तो मालवा के पठार में जो है सालवन पाए जाते हैं। इस तरह याद रख सकते हैं। कटिबंधीय साल मतलब कि माल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो साल माल, तो मालवा के पठार में। आगे क्वेश्चन दिया गया, देखिए, यदि राष्ट्रपति अपने सामान्य कार्यालय से पहले ही अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह किससे संबोधित करेगा? मतलब कि इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जो है आंसर दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री को देगा, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को देगा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को देगा? इस तरह से आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय संविधान के ऊपर पड़ा है। अगला क्वेश्चन एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो संसदीय पद्धति की सरकार, यही जो है एक विशेषता है, इसके जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नोट जो है और है, देखिए, भारतीय संविधान में कई चीज़ें ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जिनमें से कुछ ये है। पहला, संसदीय शासन प्रणाली, मतलब कि वहाँ पर भी संसद है, क्योंकि संसद जो है, संसद की जननी किसको कहा जाता है? तो ब्रिटिश सरकार को ही कहा जाता है। आगे संसद मतलब वहीं से लिया गया है। उसके बाद कानून का शासन, देखिए हमारे यहाँ पर जो कानून शासन है, मतलब हमारे यहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही यहाँ पर जो है नए नए नियम कायदे कानून लाए गए थे। उसके बाद संविधान बनाने में भी उन्होंने हेल्प की थी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है संसद, मतलब कि कानून बनाने का शासन भी जो है वहीं से लिया गया है। उसके बाद विधायी प्रक्रिया, मतलब कि वही कानूनी प्रक्रिया, कानून से रिलेटेड सारी जो है संसद जो हमने ब्रिटिश संसद से लिया है। उसके बाद एकल नागरिकता, देखिए वहाँ पर भी एकल नागरिकता है और यहाँ पर भी एकल नागरिकता है, इसलिए यहाँ पर एकल नागरिकता जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। फिर कैबिनेट प्रणाली, देखिए कैबिनेट का भी जो है प्रावधान उन्होंने दिया था। कैबिनेट मतलब मिशन लेके आए थे और फिर कैबिनेट वगैरह बिठाई थी। तो ये कैबिनेट भी जो है ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ पर बिठाई थी भारत आकर के, तो ये कैबिनेट भी वहीं से लिया है। इसके बाद दोस्तों देखिए, विशेषाधिकार रीट, मतलब कि जो रीट 5 रीट जो याचिका है जो अनुच्छेद 32 के तहत आती है, जिसे भारत में, मतलब कि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का जो है हृदय कहा है। तो मतलब कि उसी को, अनुच्छेद 32 को ही मतलब कि इसका हृदय कहा है, 5 रीट याचिका को। तो जो है विशेषाधिकार रीट भी वहीं से लिया गया है। इसके बाद जो है संसदीय विशेषाधिकार, संसद से रिलेटेड है, तो मतलब संसद बोल दिया, मतलब ब्रिटिश सरकार। इसके बाद द्विसदनीयता, मतलब कि कोई कैंडिडेट लोकसभा का भी जो है अध्यक्ष है और राज्यसभा का भी अध्यक्ष है, ये भी हो सकता है। या फिर कोई सदस्य, मतलब कि एक जगह से जो है चुनाव लड़ रहा था तो दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ सकता है। इस तरह से भी जो है इनका जो है द्विसदनीयता दी गई है, मतलब कि सदन में, मतलब कि 2 जगह का जो है सांसद बन कर के रह रहा है। तो इस तरह से भी जो है उसमें जो है प्रावधान दिया गया है, जो कि ब्रिटिश सरकार से लिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से ये 2020 सीरीज़ की हमारी पहली क्लास थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वही है जो कि अभी तक के 1992 से लेकर के अभी तक के रिपीट होते हुए आए हैं, और हर क्वेश्चन जो है हमने आपको वही बताया है जो कि कम से कम 5-5, 10-10 बार जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो होप यही है, उम्मीद यही है कि देखिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन और मल्टीपल शिफ्ट में आपके जो है आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह और एएलपी वगैरह के जो है एग्जाम होना है। तो 100% जीके जीएस में ये क्वेश्चन आपके जो है रिपीट होंगे ही होंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए वहीं से क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाएंगे, क्योंकि उम्मीद यही है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करते वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स। ये जो वीडियो होगी दोस्तों वो आपको डेली मिलती रहेगी, हमेशा आपको जो है आप प्रोवाइड होती रहेगी। इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।